हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पल्लवी सिंह है। मैं गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर से हूँ। आज हम रिलेशनल मॉडल के अंदर एक टॉपिक है क्वेरी लैंग्वेजेस, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेरी लैंग्वेजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि होता क्या है क्वेरी लैंग्वेज। तो क्वेरी लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस से यूज़र को इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करने में, प्राप्त करने में मदद करती है। यानी कि हम डेटाबेस से, जैसे यूज़र होता है वो कुछ भी अगर रिक्वेस्ट लिखता है कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो वो उस रिक्वेस्ट को वो किस फॉर्मेट में लिखेगा उसे हम बोलते हैं क्वेरी। और वो जो क्वेरी होती है उसके लिए कुछ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज डिफाइन की गई है कि इसी सिंटैक्स के आधार पर आपको ये क्वेरी लिखनी है, तो वह उसे हम बोलते हैं क्वेरी लैंग्वेज। ये जो क्वेरी लैंग्वेज होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोसीजरल और दूसरी होती है नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का तो मतलब होता है कि अगर हम यूज़र जैसे है डेटाबेस से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है डेटा के लिए, और जो हम क्वेरी लिख रहे हैं, मतलब जो यूज़र जो क्वेरी लिख रहा है वो क्वेरी ही जो डेटाबेस से डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसका पूरा प्रोसेस को बता दे, क्वेरी है ना, उस पूरे प्रोसेस को बता दे, तो वह लैंग्वेज क्या कहलाती है, आपकी प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज कहलाती है। दूसरी होती है आपकी नॉन प्रोसीजरल। मतलब आप जो क्वेरी लिखते हैं, जैसे यूज़र जो है वो क्वेरी कोई लिख रहा है, यूज़र डेटाबेस से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसके अंदर ये प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं चल हो पाता कि वो प्रोसेस क्या है उस डेटाबेस से डेटा को, उस पर्टिकुलर डेटा को फैच करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। तो मतलब जो प्रोसीजर है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम क्वेरी के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं कि कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि हम इसके लिए यूज़ करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्योर लैंग्वेजेस। और ये कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं वो ये होती हैं रिलेशनल अलजेब्रा, टप्पल रिलेशनल कैलकुलस, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। ये जो रिलेशनल अलजेब्रा होती है इसे हम ये जो होती है रिलेशनल अलजेब्रा, ये होती है हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। और नॉन प्रोसीजरल होती है वो हमारी होती है रिलेशनल कैलकुलस, जिसके अंदर हमारी दो लैंग्वेज आती है, एक तो टप्पल रिलेशनल कैलकुलस आती है और दूसरी आती है हमारी डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनल कैलकुलस की। रिलेशनल कैलकुलस जो है वह हमारी एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, इसका मतलब यही साफ है कि इससे हमें मतलब इसके अंदर अगर हम कोई क्वेरी लिखते हैं तो उस क्वेरी से वो प्रोसीजर पता नहीं चलता जिसके थ्रू डेटाबेस से डेटा को एक्सेस किया जाएगा। तो यहाँ पर रिलेशनल कैलकुलस है, उसके दो प्रकार के होते हैं, एक टप्पल रिलेशनल कैलकुलस है, एक डोमेन रिलेशनल कैलकुलस है। टप्पल रिलेशनल कैलकुलस, टप्पल रिलेशनल कैलकुलस है वो बेसिकली उन टप्पल्स को स्पेसिफाई करती है जो कि किसी रिलेशन से हमको फैच करने हैं, यानी जिनको हमें प्राप्त करना है, उन टप्पल्स को वो स्पेसिफाई करती है। तो इन टीआरसी फिल्टरिंग वेरिएबल यूजेस द टप्पल ऑफ ए रिलेशन। मतलब जो कुछ हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं इसके अंदर जो कि वो उन टपल्स को डिफाइन करते हैं, उन टपल्स को डिनोट करते हैं जो कि हम उस रिलेशन से रिट्रीव करना चाहते हैं। रिजल्ट ऑफ द रिलेशन कैन हैव वन और मोर टपल्स। जो रिलेशन का जो रिजल्ट होगा वो एक या एक से ज़्यादा टपल्स को रख सकता है। ठीक है, इसका नोटेशन होता है टी पी टी। इसका मतलब यह है कि टी जो है वह उन टपल्स को बताता है जो कि हमारे रिजल्ट के अंदर होंगे, और पी टी जो है वह उस प्रेडिकेट को बताता है जो कि उस टी टपल्स के ऊपर लगेगा। जैसे इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या टी कंडीशन टी, मतलब कोई कंडीशन होगी जो उन टपल्स के ऊपर लगेगी, और उस कंडीशन के बाद में जो मतलब यह जो कंडीशन है वह यूज़र के द्वारा डिफाइन की जाएगी, और उस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद में जो डेटाबेस है उसमें से जो डेटा आएगा, जो टपल्स आएंगे, वो हमारा टी होगा जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेयर टी इज द रिजल्टिंग टपल्स, पी टी इज द कंडीशन यूज्ड टू फैच टी। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि टी डॉट नेम ऑथर टी एंड टी डॉट आर्टिकल इक्वल्स टू डेटाबेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस क्वेरी जो है इसका मतलब यह है कि हमें ऑथर एक रिलेशन है, ठीक है, उस रिलेशन से टपल्स को लेके आना है, और उन टपल्स को लेके आना है, एंड हमने एक लगा दिया बीच में ऑपरेटर, तो एंड जो है वो दोनों को एंड करेगा, मतलब ऑथर में से ही होना चाहिए साथ में। दूसरी जो हमारी कंडीशन है वो यह है कि
उन्हीं आर्टिकल्स को लेके आएगा जो कि डेटाबेस के ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यानी टी डॉट आर्टिकल इक्वल्स टू डेटाबेस, तो ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए और ऑथर रिलेशन में से होना चाहिए। तो उन टपल्स में वो नेम जो एट्रीब्यूट है उनकी वैल्यूज को वो लेके आ जाएगा। तो टी डॉट नेम जो है वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो आउटपुट हम यहाँ पे देखते हैं, दिस क्वेरी सिलेक्ट्स द टपल्स फ्रॉम द ऑथर रिलेशन, इट रिटर्न्स ए टपल विद नेम फ्रॉम ऑथर हु हैज़ रिटन एन आर्टिकल ऑन डेटाबेस। तो मैंने बताया जैसे कि डेटाबेस पर जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वह ऑथर वाली टेबल में से उन ऑथर्स के नाम को वो फैच करके लेके आएगा। तो यह हमारे इस टपल रिलेशनल कैलकुलस के अंदर इस तरीके से अपन लिखते हैं। TRC tuple relational calculus can be quantified. In TRC we can use exponential and universal quantifiers. इसको हम क्वांटिफाइड भी कर सकते हैं, मतलब हम लिमिटेशंस बता सकते हैं कि सिर्फ इतने ही टपल्स हमको चाहिए, और इनके लिए जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं वो एक्सिस्टेंशियल भी हो सकते हैं और यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स भी अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, इनको हम अगर इन ऑपरेटर्स के थ्रू अगर हम इनको क्वांटिफायर्स के थ्रू अगर हम इनको डेमोन्स्ट्रेट करें इस क्वेरी को, तो हम ऐसे करेंगे, आर देयर बिलोंग्स टू टी, मतलब कोई एक टी ऐसा होगा जहाँ पर वो बिलोंग करेगा ऑथर्स रिलेशन से, जिसमें टी डॉट आर्टिकल इक्वल्स टू डेटाबेस एंड आर डॉट नेम इक्वल्स टू टी डॉट नेम। तो यहाँ हम देखते हैं कि आर जो है वो है एक रिलेशन को दर्शाता है जिसमें से कुछ टी हैं जो टपल्स जो हमारा आउटपुट होंगे जो कि बिलोंग्स करेंगे ऑथर्स में से। अब ऑथर्स के अंदर हम देखते हैं कि टी वो है टपल, तो टपल जो है वो उन टपल्स को सेलेक्ट करेगा जिनका आर्टिकल जो है वो डेटाबेस पे है, जिनके आर्टिकल जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू डेटाबेस होनी चाहिए, और एंड लगा दिया हमने बीच में, तथा जो रिलेशन का नाम है वो रिलेशन में जो मतलब आर जो हमारा जो आउटपुट है, रिजल्ट जो है उसमें जो आएगा नेम, वो नेम एट्रीब्यूट आएगा, और नेम जो है वो टी डॉट नेम के बराबर होगा, मतलब जो टी मैंने जो नेम्स आ रहे हैं वो सारे के सारे आर के अंदर आ जाएंगे नाम। तो यह जो क्वेरी है वो सेम रिजल्ट जनरेट करेगी जो हमने ये पुरानी वाली जो प्रीवियस क्वेरी है इससे हमने जो रिजल्ट जनरेट किया वो सेम रिजल्ट यह क्वेरी जनरेट करेगी। वही सेम रिजल्ट कि ऑथर रिलेशन में से उन ऑथर्स के नाम को लेके आएंगे जिन्होंने डेटाबेस के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। तो ये हमारी टपल रिलेशनल कैलकुलस होती है। नेक्स्ट आती है हमारी डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। डोमेन रिलेशनल कैलकुलस जो होती है वो बेसिकली डोमेन्स के ऊपर वर्क करती है। जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं कि हमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को फैच करके लेके आना है, कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को फैच करके लेके आना है, तो उन डोमेन्स के ऊपर वो वर्क करती है। So the second form of relation is known as domain relational calculus. In domain relational calculus, filtering variable uses the domain of attributes. मतलब जो variable जो हम filtering variable जो हम use करेंगे वो variable जैसे हमारे tuple relational calculus है वो variable tuples के ऊपर चलते थे, यहाँ पर वो हम variable domain के ऊपर work करेंगे, और domain जो है वो attributes के domain है तो उनके ऊपर ये work करेंगे। डोमेन रिलेशनल कैलकुलस यूजेज द सेम ऑपरेटर्स एज टपल रिलेशनल कैलकुलस, जैसे कि ये लॉजिकल जो भी ऑपरेटर्स होते हैं, कनेक्टिव्स एंड और एंड नॉट, ये सारे जो भी ऑपरेटर्स हैं इनको हमारे डोमेन रिलेशनल कैलकुलस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। इट यूजेज एग्जिस्टेंशियल एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स टू बाइंड दी वेरिएबल, तो हम ये भी क्वांटिफायर्स जो भी हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका नोटेशन होता है कि A1, A2, A3 डॉट 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 AN, तो ये जो है वो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हमें डिस्प्ले करवाना है, रिजल्ट में लेके आना है, और P जो है वह उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर होगा, यानी P जो है वह एक प्रेडिकेट है, वह एक फॉर्मूला है जो उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर लगेगा और वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि यह कंडीशन है, इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा A1, A2, A3 और डॉट डॉट N करके होंगे। तो यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं वेयर A1, A2 आर एट्रीब्यूट्स, P स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला बिल्ड बाई इनर एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल है यहाँ पे इसका एक, तो कोई जावा पॉइंट करके एक रिलेशन है, उसके अंदर हमने 3 एट्रीब्यूट हमें उनको फैच करना है, उनकी वैल्यूज़ को फैच करना है। तो आर्टिकल, पेज और सब्जेक्ट, ये 3 एट्रीब्यूट्स है जिनको हमें लेके आना है, जिनके डेटा को हमको लेके आना है, वो बिलोंग करते हैं जावा पॉइंट से, और एंड हमने एक वो लगा दिया ऑपरेटर, सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो डेटाबेस होना चाहिए। मतलब जावा पॉइंट एक रिलेशन है जिसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो डेटाबेस होना चाहिए, उन्हीं डेटाबेस सब्जेक्ट्स के हमको आर्टिकल, पेज और सब्जेक्ट, ये 3 एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हमको फैच करके लेके आनी है। तो इसे हम बोलते हैं डोमेन रिलेशनल कैलकुलस।
output. This query will yield the article, page and subject from the relational Java point where the subject is a database. तो जैसे कि वही सेम, तो इसमें यहाँ पर जो हम करते हैं वो एक से ज़्यादा जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम निकाल सकते हैं। और टपल रिलेशन कैलकुलस में सिर्फ हम एक टपल के ऊपर काम करते हैं, तो टपल जो है जिसको हम पर्टिकुलर टपल को फाइंड आउट करना है बस उसको हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।